सृष्टि के असीम विस्तार में जहां तारे जन्म लेते हैं और संसार अनंत काल की सांस पर चिंगारी की तरह विलीन हो जाते हैं, वहां एक शक्ति है जो देवताओं और राक्षसों से भी अधिक महान है। एक शक्ति जो संतुलन को नियंत्रित करती है। वह शक्ति है भैरव, उग्र रक्षक, ब्रह्मांडीय सत्य के शाश्वत संरक्षक। उनके कई रूपों में से एक ऐसा रूप है जो गहरे रहस्य में लिपटा हुआ है, रात के रंग में लिपटा हुआ। जैसे ही ब्रह्मांड ने पहली बार हलचल की, पूर्वी क्षितिज सुनहरी धुंध से चमक उठा। उस चमक से एक प्राणी प्रकट हुआ जो आधी रात के आकाश की तरह काला था, फिर भी लाखों सूर्यों की तरह चमकदार था। 4 भुजाएं, जिनमें से एक में ब्रह्मांडीय अग्नि से जलता त्रिशूल है, दूसरी में डमरू जो सृष्टि की लय को बजाता है, तीसरी में बुराई को बांधने के लिए फंदा और चौथी में सत्य की तलवार जो स्वयं भोर से भी अधिक चमकदार है। वह एक भव्य हंस पर उठे जो दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। उनके साथ ब्रह्मा देवी खड़ी थीं, ब्रह्मा की सृजनात्मक शक्ति, उनकी शाश्वत संगिनी। असितांग हंस की सवारी क्यों करते हैं? क्योंकि हंस माया के साथ सार को देखता है, जीवन का असली अमृत। ये विवेक दिव्य विवेक का प्रतीक है। तलवार अज्ञानता को काटती है, फंदा अशांति को बांधता है, डमरू जीवन को जागृत करता है और त्रिशूल माया को भेदता है। असितांग भैरव केवल विनाशक नहीं है, वह बुद्धि के जागृता, भोर से पहले की स्पष्टता का प्रकाश है। बहुत समय पहले राजा सुधर्मन रहते थे। उनका राज्य समृद्ध था, लेकिन उनका हृदय खाली था। हर परियोजना जो उन्होंने शुरू की विफल हो गई। हर सपना पूरा होने से पहले ही बिखर गया। एक रात एक भटकता हुआ साधु उनके दरबार में आया। हे राजा, आप ठहराव के श्राप से ग्रस्त हैं। राक्षस स्तंभा आपकी इच्छा को धूमिल कर रहा है। केवल एक ही आपको मुक्त कर सकता है, पूर्व का रक्षक असितांग भैरव राजा। एक और देवता? मैं पहले से ही 100 ऋषियों की पूजा करता हूँ, तो शायद आपको देवताओं की नहीं, दिशा की कमी है। पूर्व की ओर मुख करो, भोर की तलाश करो। उस रात सुधर्मन ने सपना देखा कि वह एक चकाचौंध भरी सूर्योदय के सामने खड़ा है। प्रकाश से एक देवता प्रकट हुए, गहरे नीले, तलवार और ड्रम धारण किए, एक चमकदार हंस पर सवार, हस्तांग गूंजते हुए। तुम परिवर्तन से क्यों डरते हो? हे राजा, छोड़ दो और नया निर्माण करो। जब वह जागा, आंसू बह रहे थे। उसने पूर्व की ओर एक मंदिर बनाया, देवता को अपना मुकुट अर्पित किया और अपने अहंकार को झुका दिया। उस दिन से उसका राज्य फिर से समृद्ध हो गया, क्योंकि राजा ने अपनी नई सुबह को फिर से खोज लिया था। लेकिन अंधकार कभी हमेशा के लिए नहीं मिटता। सूक्ष्म लोकों में एक राक्षस का जन्म हुआ, स्तंभ, जड़ता की आत्मा। उसने मानव हृदयों में फुसफुसाया, रुको, विलंब करो, कल बेहतर है। और धीरे धीरे सृष्टि मुरझाने लगी। देवताओं ने पुकारा, हे भगवान शिव, हमें बचाओ। और एक बार फिर पूर्व दिशा प्रज्वलित हो गई। असितांग भैरव उतरे, उनकी आंखें जैसे 2 सूरज। उनका डमरू आकाश को हिला रहा था। स्तंभ ने उपहास किया, तुम मुझे नहीं मार सकते भैरव। मैं मानव संकोच में रहता हूँ। असितांग गरजते हुए, तो मैं भी वहां रहूंगा। उनका साहस है। अपने त्रिशूल के एक ही प्रहार से क्षितिज प्रकाश से भर गया। नए चक्र का पहला सूर्योदय हुआ। राक्षस ऊर्जा के कणों में बिखर गया। प्रत्येक कण मानव प्रेरणा बन गया। हर बार जब आप एक नए विचार के साथ जागते हैं, वह असितांग भैरव आपके भीतर जागृत होते हैं। भोर में जब दुनिया अभी भी सो रही होती है, उनके भक्त पूर्व की ओर मुख करके इस मंत्र का जाप करते हैं। ओम ह्रीं हीराम ह्रीं ह्रूम जम क्लाम क्लीम क्लूम भ्राम देवी सामित याय असितांग भैरवाय सर्वाशाप निवृत्तिकार या ओम ह्रीं फट स्वाहा। प्रत्येक अक्षर एक सूर्योदय है। ह्रीं हृदय को खोलता है। क्लाम रचनात्मक ऊर्जा को प्रज्वलित करता है। फाट नकारात्मकता को नष्ट करता है। पूर्व केवल एक दिशा नहीं है, यह आपके चेतन जागरण का प्रतीक है।
हर बार जब आप डर पर काबू पाते हैं, हर बार जब आप असफलता के बाद फिर से शुरू करते हैं, आप अपने भीतर के पूर्व, अपने भीतर के असितांग भैरव का सामना कर रहे होते हैं। उनका रंग अनंत की तरह गहरा नीला, उनका रत्न पीला पुखराज, अंतर्दृष्टि की चमक, उनकी संगिनी ब्रह्म देवी, सृजनात्मक शक्ति, उनका वाहन हंस, ज्ञान की पवित्रता और उनका निवास हर उस दिल की भोर जो फिर से शुरू करने की हिम्मत करता है। युग आते हैं और जाते हैं, साम्राज्य उठते हैं और गिरते हैं, लेकिन जब तक भोर है असितांग भैरव पूर्वी द्वार से देखते रहते हैं। अपने उड़ते हुए हंस पर बैठे वह हर आत्मा से फुसफुसाते हैं, उठो, फिर से शुरू करो, क्योंकि मैं तुम्हारी नई सुबह की अग्नि हूँ। एवं ब्रह्मा, सीतंगा, भैरव या नमः। तो याद रखें, अगली बार जब आप सूर्योदय का सामना करें, यह सिर्फ सुबह की रोशनी नहीं है, यह वही शाश्वत प्रकाश है जो कभी हमारे सितंगा भैरव के रूप से चमका था, जो पूर्व के रक्षक हैं, ठहराव को दूर करने वाले, नई शुरुआत लाने वाले। हर सुबह उनका आशीर्वाद है, हर धड़कन उनका ड्रम, हर नई सोच उनकी फुसफुसाहट। शुभ रात्रि और इराव आप सभी को आशीर्वाद दें।